के ऊपर काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं टीवीएस मोटर। ठीक है, तो ये टीवीएस मोटर्स पे एक कॉल होगी क्षितिज की। क्षितिज, आप एक काम और कीजिए, अपनी जरा ट्रेडिंग कॉल्स वो भी बताइए, आज आपने कौन सी कॉल्स निकाली हैं? जी, बिल्कुल। देखिए, यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया निफ्टी और बैंक निफ्टी के व्यू के बारे में कि जिस तरह से हम लोग पुल बैक एक यहाँ पे मार्केट में आता दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी यहाँ पे नेगेटिव ओपनिंग की तरफ संकेत कर रही है, निफ्टी भी यहाँ पे वो नेगेटिव ओपनिंग की संकेत कर रही है। पिछले सेशन में, फ्राइडे के सेशन हम लोगों ने देखा यहाँ पे काफ़ी शॉर्ट बिल्डअप हमें देखने को मिला सीमेंट काउंटर्स के अंदर। तो उसी में से एक हम लोग आज ट्रेड लेके आए अंबुजा सीमेंट के अंदर, जो कि हमारा सेल ट्रेड रहेगा। यहाँ पे अगर हम लोग अंबुजा सीमेंट की बात करें तो स्टॉक ने लगभग क्लोजिंग दी है 367, 370 के अराउंड। तो अगर हम लोग यहाँ पे टेक्निकल सेटअप की भी बात करें तो पिछले 5 से 7 ट्रेडिंग सेशन में अंबुजा सीमेंट ने काफी बार ट्राई किया 375 के लेवल्स को ब्रीच करने का, बट वो नाकाम रहा है। तो यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न हम लोग यहाँ देख रहे हैं टीवीएस मोटर में। एक अच्छा पुल बैक यहाँ देखने को मिला है डिस्ट्रीब्यूशन के बाद। तो मुझे लगता है यहाँ पे एक शॉर्ट सेल करने की सलाह दूंगा अंबुजा सीमेंट में। स्टॉप लॉस मेंटेन करने की जरूरत है 375 के ऊपर, जो काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो मुझे यहाँ पे लगता है कि एक पुल बैक दिखाई देना चाहिए स्टॉक के अंदर 354 की तरफ। तो यहाँ पे 367 के अराउंड हम लोग शॉर्ट सेल करने की सलाह देंगे 375 के स्टॉप लॉस से। टारगेट जो पोटेंशियल रहेगा स्टॉक में वो रहेगा 354 का। जो नेक्स्ट स्टॉक रहेगा वो रहेगा बैंकिंग काउंटर में से। हमने देखा कि फ्राइडे सेशन में हमने अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखी, बैंक्स के अंदर भी आती दिखाई दी। तो बैंकिंग काउंटर में जो अंडर परफॉर्मेंस स्टॉक चल रहा है वो चल रहा है आरबीएल बैंक का। अगर हम लोग टेक्निकल सेटअप की बात करें तो यहाँ पे आरबीएल बैंक क्लियरली 5 से 6 दिन से ट्रेडिंग सेशन से लगातार लोअर हाई लोअर लो काइंड ऑफ अ पैटर्न बनता दिखाई दे रहा है डेली चार्ट्स के ऊपर, और अपने सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे यहाँ पे लाई कर रहा है आरबीएल बैंक। तो हम यहाँ पे शॉर्ट सेल करने की सलाह देंगे आरबीएल बैंक के अंदर भी। स्टॉक ने क्लोजिंग दिया है लगभग 106 के लगभग। तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 110 रुपए के लगभग। तो प्योरली इंट्राडे पर्सपेक्टिव से हम लोग ये ट्रेड को अपनाएंगे। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करने की जरूरत है 110 के ऊपर। जो टारगेट पोटेंशियल लगता है मुझे लगता है यहाँ पे 100 रुपए की तरफ बहुत जल्दी मूव कर सकता है आरबीएल बैंक। जो तीसरा स्टॉक रहेगा, देखिए यहाँ पे मिक्स एंड मैच मूव्स हमें देखने को मिले रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर। हालांकि मार्केट अंडर प्रेशर ट्रेड होता दिखाई दिया, बट रिलायंस वाज वन ऑफ द आउट परफॉर्मर इनटू द ओवरऑल मार्केट। तो मुझे लगता है यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज में जो छोटी सी हमने प्रॉफिट बुकिंग पुल बैक देखने को मिला फ्राइडे सेशन के अंदर 2800 के लेवल एक बार टेस्ट करने के बाद 2780 के लगभग यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली है। तो मुझे लगता है यहाँ पे किसी भी पुल बैक पे रिलायंस इंडस्ट्रीज में अच्छे बाइंग के मौके देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है रिलायंस इंडस्ट्रीज एक बाइंग के लिए अच्छा कंटेंडर है। स्टॉप लॉस मेंटेन करने की जरूरत है यहाँ 2700 के नीचे, जहां पे हम लोगों ने देखा पिछले हफ्ते कॉल राइटर्स भी ट्रैप होते हमें दिखाई दिए। तो मुझे लगता है 2700 लेवल्स एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम करेंगे। जो टारगेट पोटेंशियल मुझे लगता है 1 से 2 दिन में 2900 की तरफ बहुत जल्दी मूव होता दिखाई दे सकता है रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो 3 कंटेंडर रहेंगे, 2 शॉर्ट सेल की साइड और एक बाइंग साइड रहेगी रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, तीनों शेयर आपके बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला तो आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात की, अगर ये 2700 तोड़ेगा ना तो आज ये 16,500 भी तोड़ देगा। तो इसलिए रिलायंस इंडस्ट्रीज फिर से बड़ा दारोमदार है कि अपने सपोर्ट को बचा के रखे। आप भी इसमें बाय कॉल दे रहे हैं। सीमेंट में अक्रॉस द बोर्ड सब में शॉर्टिंग हुई थी, अनवाइंडिंग का प्रेशर आया था। आपकी लिस्ट में अंबुजा सीमेंट आ गया, एक नोटिस करने वाला पॉइंट। दूसरा, आरबीएल एक ब्रेकडाउन का कैंडिडेट है। हमने अपनी शीट बनाते हैं ना उसमें, तो उसमें हम डालते हैं ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कैंडिडेट्स। तो उसमें ब्रेकडाउन का कैंडिडेट आरबीएल है, बहुत बुरे से टूट सकता है। इसलिए 100 रुपए तक का अपना टारगेट आप रखिए, आपने जो क्षितिज दिया है, और 110 रुपए का एक स्टॉप लॉस है। तीनों शेयर ट्रेंडिंग है, उम्मीद करते हैं आज ट्रेडर्स के काफी काम आएंगे। जतिन, गुड मॉर्निंग आपकी तरफ से। आज की ट्रेडिंग कॉल्स, आप कौन से ट्रेड पे ध्यान देंगे आज? जी, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आज दो शॉर्ट कॉल और एक बाय कॉल पे है। पावर ग्रिड पे मेरा व्यू पॉजिटिव है। स्टॉक ने उसका 50 डे ईएमए के अराउंड क्लोजिंग दिया है। लास्ट 1.5 to 2 मंथ से स्टॉक ने उसका 50 डे ईएमए होल्ड किया है। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू है कि यहाँ से इसमें बाउंस आ सकता है। ऐसा भी ये काउंटर लो बीटा है, तो मार्केट में अगर वॉलेटिलिटी रहेगी तो यहाँ पे फोकस बन सकता है। ऑन दी हायर साइड पॉसिबिलिटीज है कि काउंटर 235 लेवल तक जा सकता है। केस ऑफ वीकनेस 225 के बिलो अगर ट्रेड होता है तो एग्जिट करना चाहिए। दूसरा रिकमेंडेशन है गेल पे, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया पे। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में उसका 20 डे ईएमए टेस्ट करके रिवर्सल दिया है। 2 डेज का कंसोलिडेशन के बाद एक बेरिश कैंडल फॉर्म हुआ है, और देखा जाए तो ये स्टॉक ने भी उसका 20 डे ये में 1.5 मंथ से क्रॉस नहीं कर पाया है। तो ये एक रेजिस्टेंस बना रहेगा स्टॉक में करंट लेवल पे, और इन केस ऑफ बाउंस बैक शॉर्ट करने की ही सलाह है। और द लोअर साइड स्टॉक में पॉसिबिलिटीज है 140 तक के लेवल आ सकते हैं।
इन केस ये स्टॉक 153 के अबव जाता है तो शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट करना चाहिए। थर्ड रिकमेंडेशन है जी, बिफोर मारुति पे कोई व्यू प्रोवाइड करूँ उसके पहले निफ्टी ऑटो इंडेक्स पे व्यू प्रोवाइड करना चाहूँगा कि निफ्टी ऑटो इंडेक्स लास्ट कपल ऑफ वीक से आउट परफॉर्म करता रहा है बेंचमार्क निफ्टी को, बट जिस हिसाब से हेवी वेट्स की फॉर्मेशन है वो देखते हुए इंडिकेट हो रहा है कि नियर टर्म में इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है। तो मारुति ये स्टॉक है जिसमें हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में काफी शार्प डिक्लाइन देखने मिले थी। कपल ऑफ डेज पहले ये स्टॉक ने उसका की फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल 61.8% रिट्रेस किया था, जो अप्रोक्सीमेटली 8100 के अराउंड है। उसके बाद ये रिवर्सल देखने मिली। स्टॉक ने यहाँ से रिवर्सल लिया है, बट शॉर्ट टर्म सप्लाई जोन तो पॉसिबिलिटीज है कि वीकनेस बढ़ सकती है काउंटर में। ऑन द लोअर साइड पॉसिबल है कि ये काउंटर 7400 इनिशियली और 7150 लेवल तक डिक्लाइन शो कर सकता है। इन केस ये स्टॉक 8000 का लेवल क्रॉस करता है तो शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट करने की सलाह। ओके, तो क्लियरली यहाँ पर दो बिकवाली की राय गेल और मारुति सुजुकी पर, वहीं पावर ग्रिड पर जतिन की तरफ से खरीदारी के मौके यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। दोनों एक्सपर्ट्स की बटी हुई राय है, कुछ सेल कॉल्स और कुछ बाय कॉल्स यहाँ पर नजर आती हुई। इसी से हम समझ अनुमान लगाकर चल सकते हैं क्या कॉशियस नजरिया जो है आज बाजार पर अपनाना होगा। लेकिन चलिए, हमारे साथ प्रशांत सावंत भी जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। प्रशांत, गुड मॉर्निंग। बताएं आज के लिए ट्रेड सेटअप। जिस तरह से हम देख रहे हैं निफ्टी में, अगर देखें 16400 से 16500 तक के लेवल से जिसे सपोर्ट के तौर पर लगातार हम नजर बनाकर चल भी रहे हैं, आज आपके हिसाब से निफ्टी, बैंक निफ्टी किस तरह की चाल दिखाएगा, और साथ ही स्टॉक्स भी अपने बताइए। जी मानसी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो हम एक बहुत चौपी जोन में हैं, और जैसे कि मैं पहले से कह रहा हूं कि जिस साल में हम बजट डे लो के नीचे ट्रेड करते हैं, बजट डे हाई के ऊपर जाना डिफिकल्ट होता है, वो साल टोटली सेल ऑन रैली का साल होता है, जो कि बिल्कुल हम इस साल में देख रहे हैं 2022 में। पोस्ट बजट 17,300-600 के ऊपर हम जा नहीं पा रहे, तो इट इज अ क्लियर सेल ऑन राइज मार्केट। इसके साथ मुझे लग रहा है कि निफ्टी में सबसे जो अहम सपोर्ट है वो फिलहाल अगर मैं डीप पोजिशनल सपोर्ट कहूं तो वो बिल्कुल होगा 16,200, और अगर एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग सपोर्ट की बात करूं तो वो बिल्कुल है 16,400। और मेरी ये क्लियर राय होगी कि जैसे कि मैं शुरुआत से कहते आ रहा हूँ, कोई भी ओवरनाइट लॉन्ग्स मत रखिए। इनफैक्ट अगर हमें रैली मिल जाए और 16,600-700 के लेवल्स मिल जाए तो मैं बिल्कुल एक बार 16,850 के लेवल से शॉर्ट करना चाहूंगा, या फिर अगर नीचे साइड में 16,400 ब्रेक हो जाए तो मैं शॉर्ट करना चाहूंगा विद स्टॉप लॉस एट 16,650, और मेरा टारगेट होगा 15,900। एंड मुझे लग रहा है कि हम एक वीकली डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न में है निफ्टी पे, जो कि क्लियरली एविडेंट है, और एफआई के बिकवाली के फिगर्स उसको मैच भी कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से निफ्टी में मेरी कॉशियस होने की राय होगी। जहां तक बैंक निफ्टी के बारे में मेरा व्यू है, तो एक क्लियर सपोर्ट वहां पे 34,950 यानी करीबन 35,000 के जस्ट नीचे बना हुआ है। उस सपोर्ट के नीचे हमें ब्रेक क्लोजिंग बेसिस पे नहीं होना चाहिए। अगर हम ट्रेड करके ऊपर आए तो भी ठीक है, बट जब तक वो सपोर्ट ब्रेक हो जाए तो मुझे लग रहा है हम स्ट्रेट नोज डाइव करके 34,100 से लेके 34,000 जोन में जा सकते हैं, यानी एक करीबन 1000 पॉइंट का 2.5 से 3% का फॉल बैंक निफ्टी में आ सकता है। तो 35,000 ऑन क्लोजिंग बेसिस बहुत अहम सपोर्ट है। ऊपरी साइड पे अगर मैं बैंक निफ्टी में देखूं तो 35,700 बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है, जिसको क्रॉस करना बार बार क्लोजिंग बेसिस पे बैंक निफ्टी के लिए डिफिकल्ट भी हो रहा है। तो मेरी राय बहुत क्लियर होगी कि निफ्टी 16,400 के नीचे मैं शॉर्ट करना चाहूंगा, या अगर मुझे रैली मिल जाए तो करीबन 16,800 के रेंज में मिल जाए, वहां पे शॉर्ट करना चाहूंगा। बट ये मार्केट मेरे लिए बहुत क्लियर कट सेल ऑन राइज मार्केट है। सेल ऑन राइज का ही नजरिया। इनफैक्ट प्रशांत का ये मानना है कि बिकवाली जो है वो ज्यादा हावी होती हुई 16,400 के लेवल्स के नीचे निफ्टी में और कमजोरी हावी होती है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी में तो 1000 पॉइंट्स का डाउन ट्रेंड प्रशांत मानकर भी चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार प्रशांत की ट्रेडिंग कॉल्स बाकी रह गई हैं, जरा वो भी पता कर लेते हैं उनसे। प्रशांत, गुड मॉर्निंग। आपकी जरा ट्रेडिंग कॉल्स हैं वो भी बताइए फिर। डिम्पी जी, वेरी गुड मॉर्निंग। एक सेक्टर के बारे में बात करना चाहूंगा। तो कुछ दिनों पहले, कुछ हफ्तों पहले आईटी सेक्टर जब टॉप आउट हुआ, वहां से जो बॉटम बना वो करीबन 35 से 40% नीचे आईटी में हमें फॉल मिला। अब मुझे उस लेवल में जो सेक्टर दिख रहा है वो ऑटो सेक्टर है, और मेरी एक क्लियर राय है कि ऑटो सेक्टर में मुझे लग रहा है कि बिकवाली बहुत जल्द आएगी। टीवीएस मोटर्स मुझे अच्छे लेवल पे लग रहा था, बट वहां एक गैप सपोर्ट है, तो मेरा फर्स्ट कॉल होगा आइशर मोटर्स पे, और मैं आइशर को शॉर्ट करना चाहूंगा विद स्टॉप लॉस अबाउट 2745।
2745 के ऊपर, टारगेट मुझे लग रहा है 2575 का। तो ऑटो के लिए जिनके पास भी पोजीशन है, तो मेरी ये राय होगी कि आप बहुत क्लोज स्टॉप लॉस रख के प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करें, क्योंकि मेरे हिसाब से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग बहुत बड़ी आ सकती है। ये मेरा फर्स्ट कॉल होगा। सेकेंड कॉल मेरा होगा टाटा पावर में बाय कॉल होगा। इसके लिए 224 का सपोर्ट बहुत अच्छा सपोर्ट है, तो विद स्टॉप लॉस बिलो 224 मैं लॉन्ग जाना चाहूंगा फॉर अ टारगेट 250, और यही मेरी कॉल ऑफ द डे भी होगी। और जो लास्ट कॉल मेरी होगी वो होगी टू बाय रूट मोबाइल, और मैं इसको स्टॉप लॉस रखना चाहूंगा बिलो 1370, 1370 के नीचे। मुझे लग रहा है ये 1465 से 1475 तक के टारगेट हमें दे सकता है। तो 2 बाय कॉल होगी और एक शॉर्ट कॉल होगी ऑन द ऑटो सेक्टर आइशर मोटर्स। ओके, तो क्लियरली टाटा पावर जो है यहाँ पर प्रशांत की तरफ से कॉल ऑफ द डे है। इसके अलावा आइशर मोटर्स पे सेल कॉल और रूट मोबाइल पर ज्यादा यहाँ पर बढ़त का अनुमान प्रशांत को लगता हुआ दिख रहा है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हमारे साथ कुछ बोरा भी जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। कुछ गुड मॉर्निंग। देखिए, इंपॉर्टेंट हफ्ता है, ट्रिगर स्पेसिफिक है, आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी फोकस में रहेगी। 3 दिवसीय एमपीसी की बैठक आज से शुरू होने जा रही है। क्या लगता है निफ्टी, बैंक निफ्टी में, इनफैक्ट अब भी हम डिस्कस कर रहे थे, बैंक निफ्टी पर ज्यादा फोकस रहेगा, आपका अनुमान क्या है? और साथ ही अपनी कॉल्स भी बता दीजिए। बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सारे पैनलिस्ट और आपके सारे दर्शकों को भी वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, इस बार जो हम सेटअप देख रहे हैं ये जरा सा डिस्करेजिंग है। अगर मैं मेरे फंडामेंटल फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन कर रहा था, तो जहां वो लोग सारे हेडविंड्स मेंशन कर रहे थे, somehow that is also transpiring on the technicals. It's a little too early, maybe a little preemptive also to call. लेकिन आपको ध्यान होगा निफ्टी ने काफी एक समय निकाला था 16,800 और 17,800 के जोन्स में। एक्सट्रीम्स को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दीजिए, बट हमने करीब 6 से 7 महीने निकाले थे इन दैट रेंज। अब कहीं ना कहीं ये फील आ रहा है कि जो ये रेंज है ये 1000 पॉइंट्स नीचे शिफ्ट हो गई है। 15,800 एंड 16,800 के जो जोन्स हैं, अगेन 200 पॉइंट्स 300 पॉइंट्स हियर एंड देयर विल नॉट मैटर एज मच, बट ब्रॉडली जो रेंज है वो 15,800 16,800 के आसपास शिफ्ट होती हुई दिख रही है। दिस इज स्लाइटली प्रीएम्प्टिव बिकॉज हमने बहुत ज्यादा उन लेवल्स पे नॉक नहीं किया है, एटलीस्ट ऑन द हायर साइड। इट्स अबाउट वंस और ट्वाइस दैट वी हैव नॉक्ड ऑन दोस डोर्स एंड देन टर्न्ड अराउंड। लेकिन सही थे, हम बहुत तेजी से ऊपर आए थे, कॉल राइटिंग बहुत सारी हमने ऊपर के लेवल्स पे देखी थी, तो उसके चलते शिफ्ट होना था वो ग्रेजुअली होना था, और वो मार्केट्स के लिए अच्छा भी था। लेकिन एक सेंस हुए आ रहा है कि 15,800 16,800 की रेंज हो सकती है आने वाले कुछ समय के लिए। दिस इज वन ऑफ द टाइम्स व्हेन इवन एज एन एनालिस्ट यू वांट टू बी प्रूवन रॉन्ग, बिकॉज द हायर द मार्केट्स गो द बेटर इट इज फॉर प्रैक्टिकली एवरीवन। सो ये एक कंफर्मेशन का हम थोड़ा सा वेट करेंगे, बट एक ये सेंस आ रहा है कि शायद मार्केट्स का जो रेंज है वो 16,800 में भी अबाउट 17,000 के आसपास फॉर द टाइम बिंग कैप हो जाए। That's on the broader view, that's on the positional trade. अगर मैं आज की बात करूं 16,500 के आसपास काफी अच्छा पुट बेस है। हमने जो SGX निफ्टी दिखा रहा है लेवल्स उसके उसी के आसपास खुलने के लिए दिखा रहा है, तो हो सकता है वहां से एक बाउंस हो, बट जो ओवरऑल नेगेटिव सेटअप है उसके चलते हम जरा सा कॉशन से शुरू करेंगे। और बैंक निफ्टी ने एक अच्छे रनअप के बाद भी एक पॉज देना शुरू कर दिया है, तो दोनों ही इंडिसेस में मेरा फिलहाल पॉज का व्यू होगा। ओपनिंग में काम ना करें, मार्केट्स को जरा सेटल होने दें। सो निफ्टी पे 16,800 16,300 ये जो दो लेवल्स हैं ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट के तौर पे एक्ट करेंगे, और बैंक निफ्टी पे 34,900 और 35,600 ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करेंगे। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अभी भी काफी सारा है, काफी अच्छा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देख रहे हैं। इसके चलते मेरे 3 कॉल्स हैं, तीनों ही फिलहाल ऑन द बाय साइड हैं, काफी डाइवर्सिफाइड हैं। पहला कॉल है HEG पे। देखिए इस स्टॉक में हमने एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए देखा था, काफी समय से इसमें एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हो रहा था अराउंड 1000 जोन्स, और 1100 का इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था। एंड इंसिडेंटली इसका जो शॉर्ट टर्म एवरेज था वो भी 1100 के आसपास ही पड़ रहा था। पिछले 2 दिनों से स्टॉक ने एक अच्छा बाउंस दिया है, उन लेवल्स के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है, और इंडिकेटर्स इसके पॉजिटिव टर्न होते हुए दिख रहे हैं। सो यहां से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, एंड ऑन अ नियर टर्म बेसिस 1180 जो है इसके लिए एक टारगेट है, और 1100 का जो क्लोज स्टॉप लॉस है वो आप लेके इस पोजीशन में बाय साइड पे व्यू बना सकते हैं। जो मेरा सेकंड कॉल है ये है नॉसिल। इस पे हमने पिछले हफ्ते भी एक डिस्कशन किया था। स्टॉक का मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, इट्स नॉट रियली फॉलन इन लाइन विद द मार्केट। अगर मैं थोड़ा सा इसका मीडियम टर्म चार्ट भी देखूं 6 to 8 मंथ्स का, तो भी इंडिकेटर्स बहुत पॉजिटिव हैं। इनफैक्ट फ्राइडे को इसके जो शॉर्ट टर्म एवरेजेस हैं वो इसके 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर टर्न अराउंड होकर आ गई है। पॉजिटिव क्रॉसओवर है, ये पॉजिटिव संकेत है। सो नॉसिल विल कंटिन्यू टू रिमेन माय बाय पिक। यहाँ पे 275 पे टारगेट लेके चलिए, और स्टॉप लॉस
जो है वो 250 का लेके चलिए। IT has been under pressure and may continue to remain so till the time Nasdaq is under pressure. But even within that, there are pockets of hope and there are pockets of bounce जहाँ पे traders enter कर सकते हैं। Positionally भी अगर आप चाहें तो enter कर सकते हैं। ऐसा ही एक स्टॉक है KPIT Tech। इस स्टॉक ने जो फॉल दिया था, अनलाइक मोस्ट अदर स्टॉक्स, अपने 200-day एवरेज को बहुत अच्छी तरह से रिस्पेक्ट किया है और एक बहुत अच्छा बाउंस दिखा रहा है। एंड इवन ऑन फ्राइडेज मार्केट इट हैड हेल्ड ऑन टू इट्स गेन्स। सो KPIT Tech looks strong on the charts। यहाँ से भी 590 के टारगेट के लिए इसे बाय कर सकते हैं और यहाँ जो स्टॉप लॉस होगा 530 के जो जोन्स हैं इसके आसपास का लेके चलिए। इनमें जो मेरा पिक ऑफ द डे होगा दैट विल बी नॉसेल। इंटरेस्टिंग। मिड कैप आईटी में आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। काफी ओवरसोल्ड भी हुए थे और हम देख रहे हैं कि बाजार को थोड़ा सपोर्ट भी दे रहा है इस समय आईटी। आइए